दिन पहले आपसे 15,000 का कहा था, पर जैसे परिणाम आ रहे थे मुझे भी ये लग रहा था ये 20,000 तक जा सकता है। अब ये लास्ट में 16,000 कुछ रह गया। मेरा यही अंदाज़ा है ये 15 और 20 के बीच में ये मार्जिन आना चाहिए। अभी अगले 2 राउंड हैं, कभी कुछ भी हो सकता है, किसी राउंड में आगे बढ़ता है, किसी में पीछे होते हैं, पर ये मैं समझता हूँ कि एक उपचुनाव में 15,000 से ऊपर मार्जिन है बहुत अच्छा, बहुत है, लार्जली हैंडसम हम कह सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है। और एक आदमी जो कल आज से 1 महीने पहले कांग्रेस में खड़ा था, आज बीजेपी में खड़ा होकर जीत के जा रहा है, तो पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या लगता है सर, बीजेपी को लोगों ने सराहा सर, जिस तरह के वहां पर बातें चल रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी के खिलाफ हो या कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ? नहीं, बीजेपी का चमत्कार है कि कांग्रेस से एक आदमी को लाके जो 1.5 महीने पहले कांग्रेस के कैंप में खड़ा था उसे बीजेपी का टिकट देके जीत के ले जाना, ये तो आश्चर्य की बात है। इसमें तो बधाई है बीजेपी को, उनके रणनीतिकारों को, उन्होंने जो मैनेज करा सिलेक्शन को, और लोगों ने जो बड़े जल्दी ये समझा कि उन्हें समझाने में जो बीजेपी की लीडरशिप ने काम करा, ये वाकई बधाई की बात है। अंतिम दिनों में सर जो बदलाव हुआ मुख्यमंत्री आने के बाद, आप भी वहां पर गए थे सर, किस तरह का बदलाव देखने को मिला? मैं खुद वहाँ चुनाव लड़ा था, एक बार मैं भी बाई इलेक्शन लड़ा था। बैजनाथ जी तब विपक्ष में थे, हरियाणा विकास पार्टी से, कांग्रेस से बाहर चले गए थे, खाली तब सीट हुई थी, और तब मुझे कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था। मेरी बैजनाथ जी की बड़ी मुकाबले की टक्कर हुई। तब इनेलो एक फैक्टर होता था, तब अगर इनेलो आज जैसा स्थिति में होता तो मैं चुनाव जीत गया था। तब इनेलो का भी एक बड़ा गढ़ हुआ करता था। उस वक़्त हम तीनों में संपत सिंह इनेलो से थे, उनकी तो जमानत बची थी 200 वोटों से, पर अब के तो बड़ा ये रहा कि इनेलो कहीं है ही नहीं। इनेलो के तो एक राउंड में 70, 50, 42, 22 वोट आ रहे हैं। उस वक़्त मैं बैजनाथ जी के सामने लड़ा था। तब हुड्डा साहब मेरे साथ एक हफ़्ता रहे थे, 3 दिन एक बार आए, 2 दिन एक बार आए, 2 दिन एक बार आए, पूरे हफ्ते में सारी कॉन्स्टिट्यूंसी कवर करी थी। उन्होंने बहुत जी जान से सपोर्ट करा। उसके बाद भी मैं हार गया था, यही 15,000 17,000 का तब मार्जिन था। पर इस बार तो मैं ये समझता हूँ वही कॉन्स्टिट्यूंसी है। अब क्या हमारे मुख्यमंत्री जी एक दिन आए थे, एक दिन भी वो 1.5 घंटा रहे हैं, मंच पे रहे 40 मिनट, और फिर खाना खा के बाहर निकल के मेरे ख्याल में 1.5 घंटा वो रहे। अगर 2 दिन और लगा देते, या जैसे हुड्डा साहब ने लगाए वो 5-7 सभा और कर देते, तो हमारा मार्जिन शायद 20-25 हज़ार 5-4 हज़ार और बढ़ता, ये भी होता। पर उस वक़्त इतना समय मुख्यमंत्री का लगाने के बाद भी नहीं जीत पाए। अब एक मुख्यमंत्री आए काफ़ी तेज़ी से पलट जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात है, बीजेपी के प्रति भरोसे की बात है, ये हुआ है। आदमपुर उपचुनाव जो दूसरी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस, इनेलो और आप पार्टी, उनके लिए क्या संदेश दे दिया गया? देखिए, बैलेट पेपर पे उनकी फ़ोटो ज़रूर छपी हुई थी कि जब चुनाव लड़ता है तो उसको सिंबल मिलता है, उस आदमी कहा जाता है, पर सब कुछ जो था वो जीरो हो गया। आम आदमी पार्टी ख़त्म हो गई, इनेलो का तब मामला ही बंद हो गया। इनेलो की तो अगली बार कोई टिकट लेने को भी तैयार नहीं होगा। इनेलो की तो हालत बहुत ख़राब हो गई। जब एक राउंड में 50 वोट, 60 वोट, 22 वोट आए तो उसकी पार्टी की क्या स्थिति होगी। तो बहुत दया आती है ऐसी पार्टी पे कि लोगों ने क्या हालत कर दी।